Hello guys, welcome back to my channel. After a long time I am uploading this vlog and this is very long vlog क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ इंक्लूड किया आज मैंने जो किया। आज पहला दिन नवरात्रि का था एंड आई ट्राइड टू मेक इट एज मच एज प्रोडक्टिव आई कुड। सो लेट्स बिगिन। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, जैसे कि मैंने अपना सीक्रेट बॉडी स्क्रब का रेसिपी शेयर किया। गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। गाने से समझ में आ ही रहा होगा पूरा वाइब है। मुझे कोई भी फेस्टिवल का पूरा वाइब मिल जाता है क्योंकि पास में मंदिर है और वहाँ पे बजने लगता है डीजे। तो गाइज मैं आज थोड़ी पहले ही दिन खुद से ही डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस नाइट पूरा एकदम प्लान बनाया था कि मैं अपने स्टैगनेंट और लेजी लाइफ को थोड़ा सुधारूंगी। और जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टार्ट होता है योगा से कि सुबह उठ के योगा करूँगी, फिर मैं थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करूँगी, अच्छा खाऊँगी, थोड़ा स्किन केयर करूँगी, हेयर केयर करूँगी क्योंकि मैं मुंह भी नहीं धो रही। ये सब पिंपल जो है वो इसी लापरवाही की वजह से हुआ है क्योंकि मैं मुंह भी नहीं धोती। कल संडे था, मैं कल नहाई तक नहीं थी जबकि छुट्टी था। आज मैं हेयर वॉश करके नहाऊंगी। बाल थोड़े मुझे एक हफ्ता हो गया, वो तो जेनेटिक्स है कि मेरे बाल थोड़े अच्छे हैं वरना खराबी है। तो मैं अपने इसी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे उठना था 6 बजे, मैं उठी हूँ 10 बजे और मुझे अब सारा काम करना है। मेरा सिलाई वाला काम भी बचा है। कल मेरा सिलाई वाला काम नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि मुझसे वो सिलाई में बहुत बारी गलती हो गई। मतलब मैं प्रो नहीं हूँ ना, तो मुझसे वो 40 कमर मुझे बनाना था ताकि मैं इलास्टिक अटैच कर सकूँ, लेकिन वो 80 कमर बन गया था। तो अब उसको बनाते सुधारते मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत थक गई थी। तो हम अपना डे स्टार्ट करेंगे with a glass of गिलोय आंवला ड्रिंक। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरी तबीयत तो खराब है इसलिए मैं खुद को माफ भी कर दे रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और कल मैं लेट नाइट तक जगी हुई थी ताकि मैं आज से आज तो उठ गई, आज अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव करूंगी और कल से जल्दी उठूं और एक मैं सती सावित्री अच्छी लड़की बन जाऊं, एकदम डिसिप्लिन, जिसको खुद से कोई शिकायत ना हो। दूसरे कोई भी शिकायत कर देना, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद से शिकायत नहीं होनी चाहिए, जो कि मुझे खुद से अभी शिकायत है। मैं इतनी बदतमीज सी हो गई हूँ। तो मैं तबीयत खराब होता है तो मैं ये बदलते मौसमों में इन्हीं सब नीम की वजह से जीवित रह पाती हूँ, वरना मैं मर जाती अगर ये आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं होती तो। ओके गाइस, मिलते हैं हम अपने आगे के टिप्स में। मैं ब्लॉग्स इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे जो फ़ोन में स्टोरेज है वो बहुत फुल हो जाता है। तो कल मैं रात भर यही जग के करी थी, अपना पूरा फ़ोन खाली कर रही थी ताकि मेरे पास क्लिप शूट करने के लिए स्पेस हो और मैं अच्छे से उसको शूट कर सकूं बिना किसी टेंशन के कि अरे अभी आ जाएगा स्पेसफुल। तो ठीक है, आज का पूरा दिन दिखाऊंगी मैं कैसे अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ, स्किन केयर से लेके पढ़ाई तक। माई मॉर्निंग यूनिफॉर्म गाइज मानो या ना मानो, आपको भी ज़रूर लगता होगा कि वंस यू विल जॉइन जिम सारी दुनिया की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही मुझे लगता है कि मैं अगर योगा स्टार्ट कर दूंगी तो मैं सबसे अच्छी हो जाऊंगी। तो योगा जब मैं करती हूँ तो मेरे कुछ स्पेसिफिक आसन्स होते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार जो मैंने किया, भस्त्रिका, फिर ये बटरफ्लाई, फिर और भी बहुत सारे आसन, गोमुख आसन, फिर ये राउंड करती हूँ। इससे मेरे बॉडी के स्टिफनेस भी ख़त्म होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक 10 मिनट योगा का फॉर स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्कर्स ऑफिशियल्स के लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप सिंपली मेरा वीडियो देखते देखते योगा कर पाओ बिना किसी फास्ट फॉरवर्ड के 10 मिनट मेरे साथ। तो ये था मेरा टोटल योगा सेशन। अभी चल ही रहा है, चलता ही जाएगा। मैं पहले और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करती थी पर अब मैं थोड़ी कम फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मैं जब 7th में थी तो मैं बहुत डम किस्म की स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं 8th में आई तब से मुझे लगता था कि अब मुझे सब कुछ करना है। तब मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। तो मेरे स्कूल में योगा कंपटीशन था, इवन दो मुझे योगा आता भी नहीं था, लेकिन उस समय ना पहले फ़ोन वोन तो था नहीं, तो मैंने एक 20 रुपए की किताब खरीदी, उससे आसन्स देख के किए। फ्लेक्सिबल तो मैं शुरू से ही थी क्योंकि मैं बहुत खेलती थी और उसके फ़ायदे सीखे, तो मैं स्कूल में वैसे सिलेक्ट हो गई। सेम करके मैं फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सिलेक्ट हो गई, लेकिन स्टेट में मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म योगा का नहीं। आज योगा करने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं करूँगी खुद का क्लीन अप।
यूज़ करूँगी सेटाफिल का क्लींजर। आज मैं करने वाली हूँ D10 और कीटो। ये बैंड कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब हम लगाएंगे D10 क्रीम। ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करना है, इसको मसाज वसाज नहीं करना है, इसको बस लगा के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। और जब तक मैं 10 से 15 मिनट छोड़ूंगी तब तक मैं स्किन केयर में सिर्फ चेहरे का स्किन थोड़ी है, बॉडी के स्किन के लिए एक स्क्रब तैयार करूँगी, जो कि मैं बहुत अरसों पहले बनाया करती थी और इससे फ़ायदा भी था। लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंस डे से जो टैन हुई हूँ उससे ही सोच रही हूँ कि बनाऊँ उसी टाइम से, पर अभी तक बना ही नहीं पाई हूँ। आलस्य कह लो या फिर और दूसरा काम कह लो। एक बीच में साबुन बनाई थी, इतना दिख रहा था पियर साबुन में, कोरा हल्दी फ्राई करके रोस्ट करके डाल के बनाने का, वो बनाई थी, कोई काम ही नहीं किया। तो मैं सोचूँ अपना ही नुस्खा तैयार करूँ, लेकिन मेरा जो नुस्खा है वो 110% काम करेगा तो करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर किया है। मेरा स्किन बहुत जिद्दी है, जल्दी कुछ काम नहीं करता है। तो मैं सिखा भी दूंगी आपको जब तक कि D10 मेरा ड्राई होगा। लग गया है, जो बचा कुछ है गले पे लगा लेते हैं। मैं गले को इतना सीरियसली लेती ही नहीं हूँ, जबकि सबसे पहले बुढ़ापा गले पे ही आता है। एक दिन आएगा जब मैं लूँगी। गाइस, मैं अपना सप्तधान का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सप्तधान इसका नाम है, तो हमें 7 प्रकार का धान चाहिए। तो पहले हम ले लेंगे जो भी आ जाए हाथ में, 1 चम्मच काला चना। अभी मैं स्टोर करने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा सूखा नहीं है ये मशीन, स्टोर करने के लिए बनाऊँगी ख़राब हो जाएगा। ये हो गया 1 चम्मच गेहूँ, 1 चम्मच जौ, 1 चम्मच काला उड़द, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच मूंग। हो गया ना, 6 दान हो गया। और हम लेंगे 1 चम्मच चावल, ठीक है। और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे ये सारे धान को। और हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, हमें इतना करना है कि ये बॉडी का स्क्रब बना रहा है। और जो लोग वो यही कहे कि अन्न बर्बाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं अन्न बर्बाद नहीं कर रही हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि पहला, जो हम लोग केमिकल साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी तो कुछ ना कुछ बर्बाद हो ही रहा है। और ये अन्न जाएगा नाली में, मैं नहाऊंगी तो, और नाली का पानी जाएगा नदी में, ठीक है। और ये जो नदी में जाएगा, नदी चाहे नाली में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, तो उनको खाना मिलेगा। सो डोंट यू डेयर कॉल मी अन्न बर्बाद करने वाली। ओके, लेट्स ग्राइंड इट। कितना टाइम लगा बताओ, कितना इजीली हो भी गया। जो कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए, बस ऐसा ही चाहिए दरदरा, ताकि स्क्रब हो सके हमारा बॉडी, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगी इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले हम इसमें डालेंगे ये पाउडर, और दरदरा स्क्रब टाइप का पाउडर 2 चम्मच। मतलब आप जितने लंबे चौड़े हो उस हिसाब से डाल लो, कि आपको पूरा शरीर पे लग सके, आप उसको रगड़ के नहा सके। तो मैं ज़्यादा बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे स्टोर करना नहीं था, तो मैं ऑलमोस्ट सारा डाल लूँगी, क्योंकि सारा भी नहीं डाल सकती। और इसको या तो आप पानी में मिक्स कर लो या तो दूध में। तो मेरे पास दूध अवेलेबल है तो मैं दूध में मिक्स करूँगी। ऐसे मैं पहली बार दूध में यूज़ कर रही हूँ, मैं पानी में ही यूज़ करती थी मोस्टली, पर क्योंकि आज मेरे पास दूध है तो मैं दूध में कर रही हूँ। करना मत। और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारा चम्मच अनवॉश्ड है तो हम ये यूज़ करेंगे। दूध ज़्यादा हो गया क्या?
कंसिस्टेंसी देखो गाइस, कैसे दिखाऊं। दूध ज़्यादा नहीं, कम हो गया गाइस, थोड़ा सा और दूध मिलाएंगे हम। नहीं ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, परफेक्ट था दूध। हमारा स्क्रब रेडी है। इसको हम रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि अभी तो हम नहाना नहीं है, अभी हमने पूरा फेस का क्लीन अप करना है। तो आगे का स्टेप करते हैं, चलो क्लीन अप। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि ये अनाज है ना, तो ये सोखेगा दूध या पानी जो भी है, और वो उससे फूलेगा। और बेस्ट पार्ट यही है कि ये अनाज सोख के फूलता है, मतलब उसको 5-10 मिनट फुला के यूज़ करना होता है, ताकि वो राउंड राउंड हो जाए वो, क्योंकि हम लोग दरदरा हम इसको किए हैं ना ग्राइंड, तो उससे स्किन छिले ना, सॉफ्ट हो जाता है ये। अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, वरना अपना खुद का स्क्रब बनाएं, लगाएं, रिज़ल्ट बताएं। ये रहा, रेडी हो गया। मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में। और ये हमारा फेस का स्क्रब निकाल लिया। गाइस, अब ये उचित समय है कि हम चेहरा धो ले, तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाज करते हुए फिर धो लेते हैं। वी आर डन। अब मेरा हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, हम स्क्रब करेंगे अपने चेहरे को। और अब हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने लिया है चावल का आटा। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी चावल का आटा था, और नीम का पाउडर और दूध। आज हम करने वाले हैं लैक्टिक एसिड क्लीनअप। यार, घरेलू नुस्खे में तो स्क्रब भी यही हो जाता है, मास्क भी यही हो जाता है, मैं क्या करूँ। But I have something different for you as a mask. To use as a mask. गाइस, इस पॉइंट पे मेरे आँख में बहुत सारे ग्रैनुल्स चले गए हैं चावल के और नीम के। गाइस, मुझे पिछला वीडियो अचानक से बंद करना पड़ा, क्योंकि ये मेरा लास्ट ही है जब मैं स्किन केयर कर रही हूँ। यू कैन सी द डैमेज। ये चावल का आटा और नीम का किया हुआ डैमेज है। ये मेरी आंखों में क्या हुआ, अचानक से तेज़ जलन हुआ। आई होप मेरे आंखों को ज़्यादा कुछ हो ना और ये ठीक हो जाए। आई थी बड़ा स्किन केयर करना, इसलिए कहते हैं नूब लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। फेस वॉश ही लगाऊंगी अब मैं। और अभी तो मैं जा रही हूँ ब्लड मास्क लगाने। नाम का ब्लड बीटरूट मास्क है, बीटरूट। यार, आँख में उसके ग्रैनुल्स चला गया है, और लग रहा है कि मैं उसको ऐसे ऐसे खुजली कर दी हूँ ना, तो दिक्कत हो गया है। अभी दर्द तो नहीं है, बस थोड़ा सा चुभन है। आई होप कि कुछ मेजर ना हो, क्योंकि डैमेज तो हुआ है। मैं कैसे बताऊँ, फ़ोन में उतना रेड दिख भी नहीं रहा है, पर अच्छा खासा रेड हो गया है दोनों का दोनों आँख। और मुझे ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे ये डर नहीं होता है कि मेरा ऑर्गन डैमेज होगा। ये डर होता है कि भाई मैं घर से मम्मी पापा से डांट खाऊंगी, यही सब करो तो। वो टेंशन में आ जाएंगे। वैसे भी मैं अपने घर में थोड़ी नाजुक बेटी हूँ, सबसे छोटी बेटी, तो थोड़ा हाथ में रखा जाता है।
थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार किया जाता है तो ठीक है, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सब कुछ एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा कि कभी कभी मैं अनसा भी जाती हूँ। यार दिल्ली के कबूतर बहुत हद से ज़्यादा बदतमीज़ है। मेरे पे नेट लगा हुआ है, वो नेट खींच के ले जाते हैं उड़ाने के लिए और उससे भी उनको चैन नहीं मिल पाता है। क्या बताओ, मैं क्लचर लगा के रखी हूँ तब भी डेली अटेम्प्ट करता है कि नेट ये उड़ा के और फिर अंदर आ जाए। पागल कहीं का। मिलते हैं अब हम। अब क्या करूँ, अब तो जाऊंगी नहाने, ये सूखेगा उधर ही धो लूंगी। ओके बाय। मीनवाइल मैंने सारे बर्तन धोए इंक्लूडिंग डेड जार, और ये है मेरा क्लीन सिंक। अब हम इसको धो लेंगे। कई जब मैं नहाने जा रही हूँ और बाथरूम में मैं एक क्या आधा कदम भी बिना चप्पल के नहीं रख सकती, तो फिर चप्पल पहन के। और ये है मेरा कुछ नहाने का सामान, जैसे कि ये मेरा बॉडी स्क्रब, और आज मैं हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। अभी खोली ही थी मैं शावर, तब तक मोटर चलाने जाना पड़ा, पानी ख़त्म। पता नहीं कितना छोटा ये यहाँ का टैंक लगवा रखे हैं, एक आदमी नहाता है बस पानी ख़त्म, और ऊपर से मुझे मोटर चलाने जाना भी पड़ता है छत पे, छत से जाके नोज़ल टर्न करना होता है लाइक दिस। गिराओ 4th फ्लोर का, 3rd फ्लोर का, उठाओ ये, और हम अपने में पानी भर लेंगे। गाइस आज पहला दिन नवरात्रि का और आज ही मैं लेट हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से सीख के संस्कृत में माफ़ी मांग रही थी भगवान से, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है। हे देवी, अध विलंबितम मया जातम, तस्मात् माम क्षमस्व। नमो नमः दुर्गा शुक्कनी, नमो नमः अम्बे दुखरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप माधु को अधिक दर्शन कर जगती सुख पावे, तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन है तू अंधन दीना। गाइस मैं एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गई, मेरे भाई का BHU में एडमिशन हो गया फाइनली, और वो कोर्स कर रहा है म्यूज़िक का। तो ये अपना पहले क्लास का थोड़ा ग्लिम्स भेज रहा था, तबला इसका रहेगा और वोकल। गाइस मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया, अब मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने। तो आज है ब्रेकफास्ट में सैंडविच और चाय। चाय अभी इन प्रोसेस है। मेड बाय शेफ श्रेया। और गाइस यहाँ मुझे आज 300 का चूना लगा है, देखिए कैसे। कस्टमर केयर में तो मैंने बात कर ली है, आई होप कि आ जाए वापस। एक ही आया है। ये आपके लिए चाहते हो कि 2 आने थे, हाँ बट ये आया आपका 1 है। हाँ। और अमाउंट आपके पास शो कर रहा है, बट आप बोल रहे कम आया है। हाँ चाह रहे हो ना? हाँ यही दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, एक में 2 प्रोडक्ट आए हैं, जिसमें ये पीस जो है ब्राउन वाला वो 2 आना था, लेकिन आया एक ही है और प्राइस दोनों का चार्ज कर रहा है। वो ठीक मैं है। नहीं कर रहा, आप और ये कि वो कंपनी का आ रहा है मैसेज। आप नहीं कर रहा है, वो कंपनी ही कर रहा है। और ये फिर एक मैरून वाला। इसके बाद पूरे दिन में सिलाई की। गाइस सुबह से मैं सिलाई कर रही थी और अब शाम के 7 बजे मैं सदर मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेना है लेसेस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सदर मार्केट दिल्ली का। ओके लेट्स गो। गाइस आज मैंने, कितना गाइस बोलती हूँ मैं, आज मैंने स्पेशली वाइट इसलिए पहना है क्योंकि आज पहला दिन ऑफ नवरात्रि है, शैलपुत्री गॉड ऑफ पीस का। तो ठीक है, मैं अभी थोड़ा पीस दिखा रही हूँ। अब भी दिवाली आने में 1 महीना टाइम है, लेकिन मेरे गली मोहल्लों में बच्चों की दिवाली आ गई है। जब देखो तब कभी पॉपेट फोड़ रहे हैं, कभी कोई पटाखा, कभी कोई पटाखा। बच्चों का पटाखा स्टार्ट हो चुका है। सुनाई दिया आवाज? मैं थोड़ा कोशिश करूँ टीवी में जैसे एक कुर्ती पहन के झुमका, एक चोटी गूंथ के जो लड़कियां जाती हैं, वैसे रेडी होने का। अब मैं निकल चुकी हूँ फाइनली सदर के लिए। गाइस सदर बाजार बंद निकला, लेकिन मैं आइसक्रीम खा के खुद को पनिश करी कि मैं लेट हो गई। ये नहीं कि मैं तबीयत ख़राब आइसक्रीम खा रही हूँ, ये पनिशमेंट दे रही हूँ मैं खुद को। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दाल चावल भी खा लो। ओके बाय 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 बाय।